हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपके दांत हिल रहे हैं या फिर आपके दांतों में दर्द होता है खाता खाते समय या फिर आपके दांतों में पाइरिया लगा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके दांत हिल रहे हैं तो उनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, डॉक्टर किस तरीके से ट्रीटमेंट करके उन दांतों को हिलने से रोकते हैं और किन किन घरेलू तरीकों से आप इनको घर पर ठीक कर सकते हैं। दांतों के हिलने के क्या कारण होते हैं, प्लस अगर आपके इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके दांत नहीं हिल रहे हैं तो भी हम उसका इलाज बताएंगे कि आगे चल के आप अपने दांतों को हिलने से कैसे रोक सकते हैं। हेलो, आई एम डॉक्टर स्वाति। आई एम प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट इन लखनऊ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सबसे पहले दांतों का हिलना कैसे रोका जाता है और क्या-क्या घरेलू उपाय होते हैं इन्हें सही करने के लिए, उससे पहले हम ये जानते हैं कि दांतों के हिलने का कारण क्या होता है। तो सबसे पहला कारण होता है दांतों के हिलने का एज फैक्टर। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी से कैल्शियम कम होता जाता है। जब कैल्शियम कम होता जाता है तो उससे हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं। जो दांतों का हड्डियों के साथ अटैचमेंट है वो लॉस होता चला जाता है और दांत हिलने शुरू कर देते हैं। दूसरा कारण है दांतों में प्लाक या टार्टर का जमना। जब भी हम दांतों की सफाई नहीं करते अच्छे से तो हमारे दांतों में प्लाक जम जाता है। जब वो भी हम साफ नहीं कर पाते तो धीरे धीरे बढ़ के वो टार्टर का फॉर्म ले लेता है। पत्थर जैसी गंदगी हमारे दांतों में चिपक जाती है। वो गंदगी में होता क्या है, उस गंदगी में सिर्फ बैक्टीरियाज होते हैं और वो हमारे बैक्टीरियाज दांतों के चारों तरफ जो मसूड़ा होता है और हड्डी होता है उसे गलाना शुरू कर देते हैं। जब वो उसको गला देते तो हमारा दांत हिलने लग जाता है। और कभी कभी लोग कहते हैं कि जब हम वो टाटर निकालते हैं तो स्केलिंग के बाद दांत हिलने शुरू हो जाते हैं। तो यही कारण होता है, क्योंकि टाटर आपके दांतों को रोक के रखता है, हिलने से रोक के रखता है और जब हम वो टाटर निकाल देते हैं तो आपके दांत हिलने शुरू हो जाते हैं। तीसरा कारण है दांतों में पाइरिया लग जाना। दांतों में पाइरिया लगने का भी कारण प्लाक का एक्यूमुलेशन ही होता है। दांतों में पाइरिया लग जाता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है, वही अटैचमेंट लॉस हो जाता है दांतों का हड्डी के साथ और आपके दांत हिलने लग जाते हैं। एक कारण ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, अगर आपका ब्रेसिस का ट्रीटमेंट चल रहा है, तार लगे हैं, तार से दांत मूव करते हैं, तारों का प्रेशर लगता है, इलास्टिक्स का प्रेशर लगता है, दांत आपके हिलते हैं और नई जगह पे पहुंचते हैं, तो उसके आसपास की हड्डी बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो भी आपके दांत हिलने लग जाते हैं थोड़े बहुत। एक कारण होता है ट्रॉमा। अगर आपके दांतों में कोई भी चोट लगी है, दांतों में चोट लग गई है, आपका दांत हिलने लग जाता है। दांतों में एब्सेस की वजह से, पस की वजह से भी कभी कभी दांत हिलने लग जाता है, लेकिन जब वो पस निकल जाता है तो इसका हिलना बंद हो जाता है। कुछ कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी आपका दांत हिलता है, जैसे प्रेगनेंसी हो गई, थायराइड हो गया, इनमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, उसकी वजह से दांत हिलने लग जाते हैं। कुछ लॉन्ग टर्म बीमारीज की वजह से, जैसे किसी को कैंसर है, रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी के बाद दांत हिलने लग जाते हैं। कुछ को बीमारी बहुत लगी हुई है, काफ़ी टाइम से बीमारी चल रही है, बीमार हैं, दांतों की सफाई नहीं रख पा रहे हैं, उस वजह से भी आपके दांत हिलने लग जाते हैं। बाकी कैल्शियम की कमी से, अगर आप अच्छा सा डाइट नहीं ले रहे हैं, कैल्शियम और विटामिन सी रिच फूड नहीं ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपके दांत हिलने लग जाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि उन हिलते हुए दांतों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं और डॉक्टर हमें कैसे सही कर सकता है। पहले तो हम दांतों के हिलने को 3 ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं। ग्रेड 1 मोबिलिटी, जिसमें दांत आपका बहुत हल्का सा हिलता है, आपको हल्का सा हिलता हुआ महसूस होता है, उसका हम ट्रीटमेंट करके, घरेलू ट्रीटमेंट प्लस डॉक्टरी ट्रीटमेंट करके उसको सही किया जा सकता है। उसमें मॉडरेट, जब ग्रेड 2 मोबाइल होता है टीथ, या मॉडरेट दांत हिल रहा है, आपका थोड़ा बहुत दांत हिल रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास दांतों की अच्छे से सफाई करवाना होता है और उन हिलते हुए दांतों को डॉक्टर एक तार की मदद से पीछे बांध देता है, जिसको हम स्प्लिंटिंग कहते हैं। दांतों में पीछे स्प्लिंट लगा दिया जाता है, वो हिलते हुए दांत रुक जाते हैं। लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता।
ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन होता है, इसके आपके दांत हिलने थोड़े बंद हो जाते हैं। अगर उसका परमानेंट सॉल्यूशन डॉक्टर के पास करवाना है तो उसमें आप बोन ग्राफ्टिंग और कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स हो सकते हैं। अगर आपके दांत मॉडरेटली हिल रहे हैं ऑर्थो ट्रीटमेंट की वजह से, तो वो टाइम के साथ साथ ठीक हो जाते हैं। कुछ घरेलू ट्रिक्स हम अपनाएंगे और उसके साथ साथ वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। एब्सेस की वजह से हो रहा है तो एब्सेस निकलने के बाद भी दांतों का हिलना बंद हो जाता है। अब हम ग्रेड 3 मोबाइल, अगर हमारा टीथ है बहुत ज़्यादा हिलना है, आप दांत खुद ही हाथ से पकड़ के आगे पीछे हिला पा रहे हैं, तो वो ग्रेड 3 मोबिलिटी होती है। तो उसका कोई भी घरेलू इलाज संभव नहीं होता है। उसको आपको जल्द से जल्द डेंटिस्ट के पास जाके दिखाना होता है। तो डेंटिस्ट आपको कई सर्जरीज या फिर कुछ और प्रोसीजर्स अब बता के आपके उस दांत का ट्रीटमेंट कर भी सकते हैं। और अगर आपने ज़्यादा देर कर दी, बहुत ज़्यादा देर हो गई और बहुत दांत बहुत हिलने लग गया, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पस आ रहा है, तो उस दांत को निकालना भी पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि किन किन घरेलू उपायों से दांतों का हिलना रोका जा सकता है। तो उसमें सबसे पहला आता है नमक के पानी के कुल्ले। नमक के पानी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। नमक में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो दांतों में जम रहे बैक्टीरिया को और प्लाक को खत्म करती हैं, जो आपके दांतों का अटैचमेंट बोन के साथ मजबूत बनाती हैं और आपके दांतों को हिलने से रोकती हैं। दूसरा तरीका है ऑयल पुलिंग का। मैंने बाकी वीडियोस में भी बताया है। ऑयल पुलिंग एक ओरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। आपके मुंह के सारे बैक्टीरिया उससे खत्म हो जाते हैं। आपको एक चम्मच नारियल का तेल या फिर ऑलिव ऑयल या फिर तिल का तेल लेना है और उसे मुंह में डालकर इस तरीके से स्क्वीज करना है 15 से 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट नहीं रख पाए तो 5 से 10 मिनट, जितना टाइम आप मुंह में रख सकते हैं उतना टाइम रखिए। उसे अच्छे से स्क्वीज करिए और फिर उसके बाद थूक के उसके बाद आप ब्रश कर लीजिए। इससे आपके मुंह के जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, जो प्लाक बढ़ाते हैं, जो कैलकुलस जमा करते हैं, उस खत्म हो जाते हैं और आपके दांतों को और मजबूती देते हैं। तीसरा तरीका है सरसों के तेल में नमक डाल के आप एक पेस्ट बना लें और उससे अपने मसूड़ों को मसाज करें। वो आपके मसूड़ों को मजबूत बनाता है और आपके दांतों का हिलना कम कर सकता है। चौथा है लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट आपने सुना होगा कि बहुत ही उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये हार्ट के लिए तो अच्छा होता ही है, लेकिन हमारे दांतों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। लहसुन का पेस्ट बना के उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अपने दांतों पे और मसूड़ों पे लगा सकते हैं। इससे आपके दांत और मसूड़े दोनों ही मजबूत होते हैं। उसके बाद आप इसे 10-15 मिनट तक लगा के छोड़ दें और उसके बाद गुनगुने पानी में कुल्ला कर लें। उसके बाद अगर आपके मुंह से थोड़ी स्मेल आती है, जैसे लहसुन के बाद कुछ लोगों को स्मेल की प्रॉब्लम होती है कि मुंह से बहुत तेज और बहुत स्ट्रॉन्ग लहसुन की स्मेल होती है, कि बहुत तेज स्मेल आ रही है, तो उसके बाद आप मुंह में एक लौंग या फिर इलायची डाल सकते हैं, जिससे आपके मुंह की बदबू खत्म हो जाए। ये कुछ घरेलू तरीके अपना के हम अपने दांतों का हिलना रोक सकते हैं। बाकी अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है या विटामिन सी और कैल्शियम लेके आप तब भी दांतों का हिलना थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। कोई बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट अगर हो जाता है पूरा, तो उसके बाद भी आपके दांत हिलने खुद पे खुद बंद हो जाते हैं। ये कुछ घरेलू तरीके हैं। इनको आप नियमित रूप से करेंगे तो आप खुद ही फर्क देखेंगे कि आपके दांतों का हिलना थोड़ा बहुत कम हो गया है। इन्हें 10 से 15 दिन अपनाइए और इसके बाद भी अगर आपके दांत नहीं रुक रहे हैं हिलने या आप देख रहे हैं कि हमारे दांतों में कोई फर्क नहीं आ रहा है, तो अपने डेंटिस्ट को जरूर विजिट करिए। उसके बाद आपको दांतों की क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग जिसे हम कहते हैं, अंदर से रूट की सफाई, और अगर बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं तो आपके डेंटिस्ट आपको कोई सर्जिकल प्रोसीजर भी एडवाइस कर सकते हैं। अगर आप अब भी इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने हुए हैं और आपके दांत नहीं हिल रहे हैं, तो अब मैं बताती हूँ किन किन चीज़ों को अपना के आप अपने दांतों को आगे हिलने से रोक सकते हैं। सबसे पहला, दिन में 2 बार ब्रश जरूर करिए। एक बार के लिए आप सुबह का ब्रश स्किप कर सकते हैं, लेकिन शाम का, रात का सोने से पहले का ब्रशिंग स्किप ना करिए। सुबह का भी आपको स्किप नहीं करना है, लेकिन बाई चांस कभी स्किप हो जाता है तो ठीक है, लेकिन रात को आपको स्किप नहीं करना है। दूसरा, रेगुलरली आपके दांतों में फ्लॉस करना है। फ्लॉसिंग जो दो दांत के बीच में
जो कांटेक्ट होता है वहाँ से आपकी गंदगी साफ करता है। तो वहाँ पे सबसे पहले बोन लॉस हमारा वहीं से शुरू होता है, तो वो आपको रेगुलर करना है। हमें पता है कि हम लोग की इतनी बिजी लाइफ है कि हम रेगुलर फ्लॉस नहीं कर पाते, तो आप हफ्ते में 2 बार तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ भी खाएं, गुनगुने पानी से कुल्ले करिए। कुछ भी शुगरी या स्टिकी फूड्स खाने से बचिए। टोबैको और सिगरेट से दूर रहें। प्लस हर 6 महीने में डेंटिस्ट को विजिट करते रहें और एक बार क्लीनिंग अवश्य कराएं। उसके बाद आप कैल्शियम और विटामिन सी से भरपूर डाइट लीजिए, जिससे आपके दांत मजबूत रहें, प्लस आपके मसूड़े भी स्वस्थ रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिख के बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे हमसे चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।